Audio Jungle। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू माय चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। व्यूअर, आप भाइयों से मेरी छोटी सी गुजारिश होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम इन पेज की कुछ टाइपिंग करने के बाद इसके ऊपर जो हम इसकी फॉर्मेटिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। इन पेज को ओपन करने के बाद मैंने पहले से कुछ टाइपिंग करके रखी हुई है। अब इस टाइपिंग को हम मुख्तलिफ फॉर्मेट में तब्दील करेंगे। आए कि हम इसको बॉर्डर कैसे लगाना है, इसकी फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज करेंगे, इसका लाइन स्टाइल हम कैसे चेंज करेंगे, और इसके मुख्तलिफ हम शेप में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि मैंने ये कुछ अल्फाज उर्दू टाइपिंग किए हुए हैं जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। फॉर्मेट में जाते हुए हम व्यू के मेन्यू में जाते हुए हम 20 और इसकी जो हमारे पास 200 है इसका जूम का यहाँ हम क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ को क्लिक कर दूंगा कि आपके सामने एक कुछ तहरीर शो हो जाएगी जो मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले टाइप करके रखी हुई है। इस तहरीर के ऊपर सबसे पहले मैंने ऊपर एक जो राइटिंग का टाइटल है मैंने हिफाजी तदबीर दी है, और नीचे मैंने इसके नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे ऊपर जो टाइटल है हिफाजी तदबीर, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसकी अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज करेंगे, और उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप जो हिफाजी तदबीर लिखी गई हैं इनको हम मुख्तलिफ शेप में कैसे चेंज करेंगे। इनको यानी कि शुरू में हम कोई अपने सिंबल लगाना चाहते हैं या हम इसके नंबर लगाना चाहते हैं तो हम कैसे देंगे। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं न्यू के ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही फाइल को मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा न्यू की कमांड ओपन हो जाएगी। न्यू की कमांड ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें इससे ये पूछा जाएगा कि अब आप पेज की सेटिंग कैसे करनी है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। A4 सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके मार्जिन भी सेलेक्ट कर ली है। मार्जिन को सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके के बटन पे प्रेस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ओके के बटन पे प्रेस कर दूँगा हमारा जो माउस का एरर होगा, जो कर्सर होगा वो ब्लिंकिंग कर रहा होगा, जो कि ये शो कर रहा है कि आप इस हिस्से में टाइपिंग कर सकती हैं या एप्लीकेशन टाइप कर सकती हैं। तो मैंने जो एप्लीकेशन टाइप की हुई है मैं इसको चाहता हूँ कि मैंने इसका बॉर्डर भी लगाना है, बॉर्डर की शेप भी चेंज करनी है, बॉर्डर को डिज़ाइन भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरू में मैंने आपको कुछ टूल बॉक्स डिस्कस किए थे। इन टूल बॉक्स को हम इस्तेमाल करते हुए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम टाइटल टूल बार को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो माउस की कर्सर होगी वो एरो के निशान में चेंज हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, पेज के ऊपर लेफ़्ट साइड पे माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसको ड्रैग कर दूँगा। एंड तक मैं ड्रैग करता रहूँगा। जैसे मैं इनको एंड तक ड्रैग कर दूँगा तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का लाइन होगी वो इस शेप में आ जाएगी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लाइन लगा दूँ। मैं सिलेक्शन टूल को क्लिक करूँगा। सिलेक्शन टूल को क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही माउस को पेज के दरमियान आके क्लिक करूँगा तो वो जो हमारा डॉट ये वाला हिस्सा होगा वो लाइनों पे वो शो हो जाएगा। इन लाइनों के ऊपर सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर लाइन लगानी है। तो लाइन लगाने के लिए सबसे पहले मैं लाइन स्टाइल के आइकन पे जाऊँगा, बॉर्डर पे जाऊँगा, लाइन स्टाइल के मैं टूल पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं मुतलका लाइन का स्टाइल क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं लाइन का स्टाइल क्लिक करता हूँ तो मेरे जो बॉर्डर का लाइन का स्टाइल होगा इस शेप में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि लाइन का थोड़ी सी मैं मोटाई को बढ़ाऊँ। इसके लिए मैं टूल को
सेलेक्ट करते हुए जहाँ पे हमारा 1 pt आ रहा है, मैं यहाँ पे 5 टाइप कर दूंगा। जैसे मैं 5 टाइप करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा तो हमारा जो लाइन का स्टाइल होगा वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ ये मेरी जो लाइन का स्टाइल है जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ है, इसको मैं रेड शेप में ले आता हूँ। रेड शेप में ले आने के लिए मैं लाइन के टूल पे क्लिक करते हुए मुतलका लाइन का कलर होगा उसको मैं रेड को सिलेक्ट कर लूँगा, जो कि मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब आपने ये देखा हमारा जो पावर पेज का बॉर्डर था वो हमारा ओवरऑल रेड शेप में चेंज हो गया है। रेड शेप में इसकी फॉर्मेटिंग को हमने तब्दील कर दी है। अब मैंने इसके अंदर वो कुछ तहरीर जो मैंने उर्दू में पहले टाइप की हुई है, मैं ओवरऑल इनको सब को सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये मेरी मुतलका जो तहरीर होगी मैं आगे दूसरे पेज में आके पेस्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे आके पेस्ट करता हूँ तो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो राइटिंग है बहुत क्लोज है, बहुत छोटी है, जो कि हमने अब इसकी राइटिंग की फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जो ऊपर मैंने एक लफ्ज़ तो हिफाजती तदबीर दिया हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं दरमियान में ले जाऊँ, फ़ॉन्ट स्टाइल को इसका भी चेंज कर दूँ और फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट की जो इसकी लंबाई है, हाइट है, वो भी चेंज करना। सबसे पहले मैंने हिफाजती तदबीर को मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं इस एरो बटन के क्लिक करते हुए मैं इसके दरमियान में ले आऊँगा और इसका मैं मुतलका मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएंगे। अब मैं इसको मैं 36 pt पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं 36 pt पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो इस शेप में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये हमारा जो पहला जो मैंने लफ्ज़ टाइप किया हिफाजती तदबीर, अब इसकी मैं राइटिंग को चेंज करना चाहता हूँ। इसके नीचे मैं लाइन लगाना चाहता हूँ। यह लफ्ज़ जो मैंने हिफाजती तदबीर टाइप किया है अब इसको मैं इंग्लिश में ले आना चाहता हूँ। इंग्लिश में मैं लफ्ज़ टाइप करना है सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका चाहता हूँ कि इसका मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं फ़ॉन्ट स्टाइल पे ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं फ़ॉन्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल ओपन हो जाएगी, जो कि मैं किसी भी फ़ॉन्ट को स्टाइल को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो स्टाइल इस मुतलका राइटिंग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जो कि आपको इस शेप में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैंने इसके आगे लिखना है इंग्लिश में हिफाजती तदबीर को इंग्लिश में लिखना है सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको शुरू में बताया कि उर्दू इन पेज के अंदर इंग्लिश को टाइपिंग करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करने के बाद जैसे ही स्पेस बार को हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि स्क्रीन के बॉटम के लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में तो हमारी इंग्लिश राइटिंग चेंज हो जाएंगी। अब ये इंग्लिश राइटिंग चेंज हुई पड़ी है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब मैंने इसके नीचे टाइप करना है सेफ्टी SAFETY सेफ्टी और लफ्ज़ आगे है PRECAUTIONS और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। आपने देखा कि मैंने लफ्ज़ जो हिफाजती तदबीर किया था इसको इंग्लिश में टाइप करने के लिए सबसे पहले मैंने कीबोर्ड को उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, यानी कि कंट्रोल को प्रेस करते हुए मैंने स्पेस बार को प्रेस किया और हमने इंग्लिश में लफ्ज़ टाइप कर दिया।